एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 12 है। 45 32 को डिवाइड करना 112 से। तो 112 जो भाजक है उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, जैसा कि हम पहले एग्जाम्पल्स में पढ़ चुके हैं, ध्वजांक और मुख्यांक में। ध्वजांक जनरली हम एक अंक वाला ही लेकर सॉल्व करेंगे, सुविधा के लिए दो लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्वजांक में हम जानते हैं क्या करना पड़ता है, 3 खंड बनाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और एक नीचे क्षैतिज रेखा खींचते हैं। फर्स्ट खंड में लिखते हैं ध्वजांक और मुख्यांक। ये दोनों ही भाजक वाले पार्ट होते हैं। तो भाजक का ध्वजांक हमने ले लिया इसमें 2, मुख्यांक ले लिया 11। ध्वजांक में जितने अंक लेते हैं उतने ही अंक भाज्य के इकाई अंक की तरफ से लेते हैं तीसरे खंड में। तो यहां पर 2 आ जाएगा तीसरे खंड में। अगर ध्वजांक में 2 अंक होते, जैसे 12 होता, तो फिर यहां पर 2 अंक होते, 2 और 3 तीसरे खंड में। अब बचे अंक आएंगे सेकंड खंड में, 4 5 और 3। 4 5 और 3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्यांक उसका भाग देंगे 45 में। 45 में भाग दिया 11 का, तो भागफल भाग कितने पर जाएगा, 11 चौक 44, 4 बार जाएगा। 4 को लिखा हमने क्षैतिज रेखा के नीचे। शेष फल कितना बचेगा, रिमाइंडर आर बराबर कितना बचेगा, 1 बचेगा। शेषफल को कहां लिखेंगे, अब यहां तक तो हम यूज कर चुके हैं 45 तक। 3 के नीचे और पहले लिखेंगे शेषफल को 1। तो 1 और 3 मिलके क्या हो जाएंगे, नया भाज्य होगा 13। तो नया भाज्य बराबर 13। उससे क्या निकालना पड़ता है हमें, संशोधित भाज्य निकालना पड़ता है। संशोधित भाज्य वो कैसे निकाला जाता है, नए भाज्य में से क्या घटाएंगे, भाजक का ध्वजांक गुणा भागफल अंक, 2 चौक 8 घटाएंगे, 2 गुणा 4 घटाएंगे, यानी 13 में से 8 घटेगा, बराबर कितने बचेंगे, 5। तो संशोधित भाज्य कितना आ गया, 5 आ गया। 5 में भाग जाता नहीं है 11 का। तो क्या होगा, भागफल भाग टूटेगा, और भाग टूटने पर क्या आता है, भागफल 0 आता है। भागफल कितना आया, 0। तो शेष क्या बचेगा, जब भाग गया ही नहीं तो पूरी संख्या ही बचेगी शेष, 5 के 5 बचेंगे। इसको कहां लिखेंगे, 2 के आगे और पहले। तो अब नया
भाज्य कह दो या अंतिम शेषफल कह दो, क्योंकि जैसे तीसरे खंड में पहुंच जाते हैं अंतिम शेषफल याद करना पड़ता है। तो अंतिम शेषफल बराबर क्या बचेगा, 52। और इसमें से क्या घटाएंगे, जैसे हम संशोधित भाज्य ज्ञात करते हैं वैसे ही एक प्रकार से नया भाज्य क्या आ गया 52, और उसमें से क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य निकालते हैं। तो यहां पर इन दोनों को मिलाकर क्या लिख दिया, अंतिम शेषफल 52 माइनस कितना होगा, 2 गुना 0 बराबर 52 ही आएगा। तो अपना 52 माइनस 0 बराबर 52। तो उत्तर क्या होगा, भागफल तो 40 और ये क्या नाम है, शेषफल 52। ये क्या होगा, अपना आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 12 34 को डिवाइड करना है 42 से। तो ध्वजांक ले लेंगे भाजक का 2 और मुख्यांक ले लेंगे 4। तीसरे खंड में भाज्य के कितने अंक आएंगे, जितने ध्वजांक में होते हैं। ध्वजांक में एक अंक है तो भाज्य का इकाई अंक ले लेंगे 4 को तीसरे खंड में, बाकी अंक आएंगे दूसरे खंड में 1 2 3। अब 12 में भाग देंगे 4 का, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, भागफल जाएगा 3 बार, पूरा पूरा जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा। तो भागफल लिखा नीचे, क्षैतिज रेखा के नीचे कितना आया 3, और शेषफल को लिखेंगे 12 के बाद, 12 यूज कर चुके हैं, 3 से पहले 0। तो नया भाज्य क्या आया 0 3। अब नया भाज्य क्या आ रहा है, मुख्यांक से कम आ रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। इसको भी कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या लेंगे, भागफल को हम 3 की बजाय 2 लेंगे, 4 दूनी 8। तो शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। और नया भाज्य क्या होगा, शेषफल को लिखेंगे 3 से पहले 0 के स्थान पर 4। तो अब नया भाज्य कितना होगा, 43 होगा। पहले 0 3 हो रहा था, अब कितना होगा 43। 43 का क्या करेंगे, संशोधित भाज्य निकालेंगे। 43 में से क्या घटेगा, यहां पर कितना आएगा, भागफल अंक 2 लिया है हमने 2, और अब क्या घटेगा, इसमें से 4 घटेगा, तो ये आएगा 39। 39 में अब भाग देंगे हम फिर से मुख्यांक 4 का, तो 4 9 36। और कितने बचेंगे, शेषफल 3। 3 कहां लिखा जाएगा, अब यहां तक के सारे अंक यूज आ गए, तो ये तीसरे खंड में जाएगा 3। यहां पर क्या आएगा 9 भागफल। अब 3 यहां चला गया शेषफल लिखने के बाद, तो नया भाज्य क्या हो गया, या अंतिम शेषफल की उसमें पहुंच गए। तो अंतिम शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या होगा, ये 34 हो गया, और इसमें से क्या घटाएंगे, 9 दूनी 18, 2 गुना 9। 34 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, और 2 में से गया तो 1 बचा। तो भागफल कितना आया 29, और शेषफल कितना आया 16।
यही अपना क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है 98,765 को डिवाइड करना 87 से। तो इसी प्रकार से ध्वजांक होगा 7, मुख्यांक होगा 8। ध्वजांक में एक ही अंक है, इसलिए क्या लेंगे, भाज्य का इकाई अंक ले लेंगे 5 को तीसरे खंड में, बाकी चारों अंक किसमें आएंगे, सेकंड खंड में। 9, 8, 7, 6। 8 का भाग देंगे 9 में, 9 में 8 का भाग देने पर भागफल आएगा 1 बार और शेषफल भी 1 बचेगा। भागफल को लिखा यहां नीचे क्षैतिज रेखा के, शेषफल को लिखेंगे 8 से पहले, क्योंकि हमने अभी एक ही अंग यूज लिया है। तो 18 हो गए नया भाज्य। संशोधित भाज्य क्या होगा, ध्वजांक गुणा भागफल अंक। तो 18 में से 7 घटेगा, 1 गुणा 7 बराबर क्या आएगा, 11 बचेंगे। अब 11 में भाग देंगे 8 का, तो 8 का भाग देने पर कितना आएगा, 1 बार ही भाग जाएगा, भागफल 1। शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेंगे। 3 को लिखेंगे 7 से पहले, तो नया भाज्य क्या आएगा, सैंतीस हुआ, 3 और 7। संशोधित भाज्य क्या होगा, सैंतीस में से क्या घटेगा, फिर से 7 गुणा 1 घटेगा, यानी 30 बचेंगे 37 में से 7 जाने पर। अब 30 में फिर से भाग देंगे 8 का, भाग कितने बार जाएगा, 8 या 24, 3 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 3 को लिखा यहां और शेषफल को लिखा यहां, 6 के पहले और नीचे। तो उसी प्रकार से नया भाज्य हमारे पास आया 66। संशोधित भाज्य क्या होगा, 66 में से क्या घटेगा, ध्वजांक गुणा भागफल, यानी 7 के 21 घटेंगे, 7 गुणा 3 घटेंगे, तो क्या बचेगा, 66 माइनस 21 बराबर क्या आएगा, 6 में से 1 गए तो 5 बचा और 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 45 आया। तो नया भाज्य क्या है, 45। अब क्या करेंगे, 45 में भाग देंगे फिर से 8 का, कितने बार जाएगा भागफल, 8 चौक 32, 8 पंचो 40, 5 बार भाग जाएगा, यहां लिखा। शेषफल बचेगा कितना, 5 ही बचेगा। 5 चला जाएगा तीसरे खंड में और क्या निकाल लेंगे, अंतिम शेषफल बराबर कितना होगा, 55 माइनस क्या घटेगा, 7 गुणा 5, 55 माइनस 7 गुणा 5 घटाने पर कितना आएगा, 20 बचेगा। तो अपना भागफल कितना आया, 11/35। शेषफल कितना आया, 20। ये अपना क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है 210, 15, 32 को डिवाइड करना है 879 से।
तो भाजक का ध्वजांक क्या आएगा, 9 आएगा। एक ही अंक ले लेते हैं, मुख्यांक आएगा 87। अब भाज्य का इकाई अंक, ध्वजांक में एक अंक होने की वजह से एक ही अंक लेंगे, तीसरे खंड में 2 को, और बाकी 210, 153। इसको अपन लेंगे दूसरे खंड में। अब क्या करेंगे, भाग देंगे 87 का, किस में जाएगा, 210 में। तो 210 भाग में 87, 87 को 90 मान लो लगभग। तो 9 दूनी 18, 9 ते 27, 3 ज्यादा जाएगा, 2 बार भाग चला जाएगा, भागफल 2। तो यहां 2 लिख देंगे भागफल के स्थान पर। क्षैतिज रेखा के नीचे शेषफल कितना बचेगा, 210 में से क्या घट जाएगा, 87 का डबल, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 और 1 17, 174 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, और 20 में 17 गए तो 3 बचे, 36 आया। 36 को लिखेंगे कहाँ, 1 से पहले, क्योंकि 210 तो यूज हो चुका। नया भाज्य क्या होगा, 361। 361 से क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य। क्या घटाएंगे इसके लिए, 9 दूनी 18 ध्वजांक गुणा भागफल अंक। 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 11 में से 8 जाने पर और 35 में से 1 जाने पर 34 बचेगा। तो अब हम किस में भाग देंगे, 343 में देंगे 87 का। 87 का भाग किस में देंगे, 343 में से। पहले तो क्या था, 361 आया था, लेकिन संशोधन के बाद कितना आया, 343। 87 का भाग देने पर भागफल कितना जाएगा, 90 मान लेंगे इसको। 9 चौक 36 ज़्यादा जाएगा, 9 ते 27, 3 बार जाएगा भागफल, यहाँ भी 3 लिखेंगे। और शेषफल कितना बचेगा, 343 में से क्या घटेगा, 87 का 3 गुना घटाओ, 7 या 21, 8 या 24 और 2 26, 261 घटाएंगे तो 3 में से 1 गया तो 2 बचे, और 34 में 26 गया तो 8 बचे। 82 क्या बचेंगे, शेषफल बचेंगे। तो नया भाज्य के शेषफल कहाँ लिखेंगे, 5 से पहले 82 को। ये हो गया 825 नया भाज्य। और संशोधित भाज्य कितना होगा, 825 में से क्या घटेगा, ध्वजांक गुणा भागफल अंक। 9 गुणा 3 घटा देंगे तो 825 माइनस 27 घटेगा, कितना बचेगा, 798 बचेगा। 798 में अब भाग देंगे फिर से 87 का। 87 को भाग देने पर कितना जाएगा भागफल, 9 बार करेंगे तो 7, 9, 8, 9 से गुणा करो 87 को, 9 7 63 और 9 72 और 6 78। तो शेषफल कितना बचेगा, 8 में से 3 गए तो 5 बचे, और 9 में से 8 गया तो 1 बचा। शेषफल आया 15, भागफल लिखा 9। 15 को लिखेंगे 3 से पहले। तो नया भाज्य क्या प्राप्त हुआ, 153। संशोधित भाज्य क्या आएगा, 153 माइनस 9 गुना 9 81। 153 माइनस 81 बराबर कितना बचेगा, 3 में से गया 2 बचा, 15 में से 8 गए तो 7 बचे, 72 बचे। 72 में अब भाग देंगे 87 का। 87 का भाग जाएगा नहीं 72 में, तो भाग टूटेगा। भाग टूटने पर क्या आएगा, 0, यानी भागफल 0। और शेषफल कितना आएगा, जब भाग नहीं जाता
भाग गया ही नहीं, भाग दिया ही नहीं किसी चीज में हमने, तो संख्या पूरी की पूरी क्या सेफ रहेगी। तो शेषफल कितना बचेगा, 72। इस पेन को मैंने तोड़ा ही नहीं तो पूरा का पूरा साबुत रहेगा। शेषफल 72 आने पर क्या करेंगे, 72 जाएगा इधर। तीसरे खंड में जाते ही क्या निकालते हैं, अंतिम शेषफल। तो ये कितना हो गया, 722 हो गया। 722 में से क्या घटेगा, ध्वजांक गुणा मुख्यांक 9 गुणा 0, ध्वजांक गुणा भागफल अंक 0, 0 ही बचेगा। तो 722 में 0 घटाने पर क्या आएगा, 722 ही आएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, भागफल बराबर 2390, शेषफल बराबर 722 अपना क्या होगा आंसर।